क्या आपको पता है, आपकी खेत की मशीनें अगर उनकी सही देखभाल ना हो तो हर साल आपको लाखों का नुकसान करा सकती हैं? ये सिर्फ मरम्मत का खर्च नहीं, बल्कि काम रुकने और कम पैदावार का भी भारी बोझ होता है। क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है? इस वीडियो में हम आपको खेत के औजारों के रखरखाव के टॉप 10 ऐसे टिप्स बताएंगे, जिनसे आप न सिर्फ मशीन की उम्र बढ़ाएंगे, बल्कि मरम्मत का खर्च घटाकर अपनी कमाई भी बढ़ा सकते हैं। हम जानेंगे सही तरीके, आम गलतियां और कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई बचा सकते हैं। इन 10 तरीकों को अपनाकर आप अपनी मशीनों को सालों साल नया जैसा रख सकते हैं। इससे आपका काम बिना रुके चलेगा, तेल कम लगेगा और पुर्जे भी कम घिसेंगे। आपकी मशीनें ज्यादा फसल निकालने में मदद करेगी और आपकी जेब में लाखों रुपए बचेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उन सबसे जरूरी रखरखाव के तरीकों की, जो आपके खेत के औजारों को लंबे समय तक टिकाऊ और सस्ता बनाए रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें भी आपकी बड़ी बचत करा सकती हैं। इन 10 तरीकों से आपकी मशीनें सिर्फ चलेंगी नहीं, बल्कि सबसे बेहतर काम भी करेगी, जिससे खेत का काम और भी आसान हो जाएगा। ये टिप्स आपको मशीनरी के अवांछित डाउन टाइम से बचाएंगे और खेत की कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे, जो सीधे आपकी पैदावार और मुनाफे पर असर डालेगा। अब सवाल ये है कि इन सभी टिप्स में सबसे जरूरी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर मशीन के लिए एक नियमित और व्यवस्थित रखरखाव योजना का पालन करें। यही एक तरीका है जिससे आप संभावित समस्याओं को पहले ही पहचान सकते हैं और उन्हें बड़ा होने से रोक सकते हैं। अक्सर किसान भाई छोटे मोटे काम को टाल देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें बाद में बड़े खर्च का कारण बनती हैं। इसलिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना सबसे अहम है। नंबर 10, रोजाना मशीन की सफाई। अपनी मशीन को रोज धूल और घास फूस के कणों से साफ करना बहुत जरूरी है। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बताया गया है कि हर 8 घंटे चलने के बाद मशीन और इंजन को धूल और पुआल के कणों से साफ करें। यह न सिर्फ मशीन को अच्छा दिखाता है, बल्कि पुर्जों पर गंदगी जमने से होने वाले घिसाव को भी रोकता है। अगर मशीन साफ रहेगी तो आप किसी भी टूट फूट या ढीले पुर्जे को आसानी से देख पाएंगे, जिससे समय रहते उसकी मरम्मत हो सकेगी और बड़ा खर्च बचेगा। नंबर 9, मूविंग पार्ट्स पर ग्रीस ऑयल लगाएं। थ्रेशर जैसी मशीनों के लिए सिलेंडर और पंखे के बेयरिंग को हर 25 घंटे के संचालन के बाद अच्छी क्वालिटी के ग्रीस से चिकना करें। सभी हिंज पॉइंट्स पर समय समय पर थोड़ा तेल भी लगाएं। ये चिकनाई पुर्जों के बीच घर्षण को कम करती है, जिससे वे आसानी से चलते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है। चिकनाई की कमी से पुर्जे जल्दी घिसते हैं और गर्म होकर खराब हो सकते हैं, जिससे आपको महंगे पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। नंबर 8, वी बेल्ट्स की सही टेंशन जांचें। कंबाइन हार्वेस्टर के लिए रोजाना वी बेल्ट्स के सही तनाव की जांच करना जरूरी है। अगर मशीन को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो थ्रेशर के लिए बताया गया है कि आइडलर पुली और इंजन माउंटिंग बोल्ट्स को ढीला करके बेल्ट के तनाव को कम करें ताकि वे खराब न हो। सही तनाव से बेल्ट फिसलते नहीं हैं और ज्यादा देर तक चलते हैं। ढीले बेल्ट काम में बाधा डालते हैं और टाइट बेल्ट से पुर्जे पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे वे जल्दी टूटते हैं। नंबर 7, ढीले नट बोल्ट तुरंत कसें। थ्रेशर जैसी मशीनों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और अगर कोई ढीला, घिसा हुआ या खराब पैक दांत, कॉन्केव बार, सिलेंडर, डिस्चार्ज पैडल या अन्य पुर्जे मिले तो उन्हें तुरंत कसें, ठीक करें या बदलें। हल के लिए भी बताया गया है कि नए हल को पहले 2 घंटे चलाने के बाद सभी नट बोल्ट कस ले और हर 50 घंटे के बाद भी सभी नट बोल्ट कसें। यह मशीन को सुरक्षित रखता है और पुर्जों को बेवजह टूटने से बचाता है। नंबर 6, डल हिस्सों को तेज करें, जैसे हल। हल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बार पॉइंट और शेयर फाल कुंद हो जाएं, तो उन्हें तेज किया जाए। कुंद शेयर, ब्लंट शेयर्स से खेत में हल चलाने में काफी ज्यादा ताकत लगती है, जिससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। तेज शेयर खेत को आसानी से जोतते हैं, जिससे काम जल्दी और कुशलता से होता है और ईंधन की बचत होती है। ये सीधे आपके ऑपरेटिंग खर्च को कम करता है। नंबर 5, इंजन ऑयल और फ्यूल फिल्टर बदलें। थ्रेशर के लिए इंजन क्रैंककेस तेल का स्तर हर 4 घंटे के संचालन के बाद जांचें और इंजन निर्माता की सिफारिशों के अनुसार तेल बदलने का अंतराल और तेल का ग्रेड फॉलो करें। कंबाइन हार्वेस्टर में 150 घंटे के रखरखाव पर इंजन का तेल निकालकर नए तेल से भरें और तेल और ईंधन फिल्टर बदलें। 50 घंटे के रखरखाव पर ईंधन फिल्टर का ड्रेन प्लग खोलकर गंदा ईंधन निकालें और यदि वो बंद हो तो उसे बदलें। यह इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। नंबर 4,
एयर क्लीनर को नियमित रूप से साफ करें। ट्रैशर के लिए इंजन निर्माता के निर्देशों के अनुसार एयर क्लीनर, ईंधन फिल्टर, ईंधन लाइन, कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग की नियमित रूप से सर्विस करें। कंबाइन हार्वेस्टर में हर 8 घंटे के संचालन के बाद एयर क्लीनर के प्री क्लीनर को साफ करें। यदि एयर क्लीनर का तेल दूषित हो गया है तो कटोरे और तेल को साफ करें। ये सुनिश्चित करता है कि इंजन को साफ हवा मिले, जिससे उसकी कार्यक्षमता बनी रहे और ईंधन की खपत कम हो। नंबर 3, मशीन को सही तरीके से स्टोव करें। ट्रैशर को स्टोव करते समय उसे अच्छी तरह साफ करें। बेल्ट हटाकर सूखी जगह पर रखें। मशीन को साफ, सूखी जगह पर स्टोव करें और धूल जमा होने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ढक दें। जिन पुर्जों पर पेंट की जरूरत हो उन्हें पेंट करें। खुले धातु के हिस्सों को जंग लगने से बचाने के लिए साफ करके तेल लगाएं। MB, हल को भी लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर साफ करके जंग से बचाव के लिए इस्तेमाल किए गए तेल की परत लगाएं। नंबर 2, समय पर जांचें और छोटे सुधार करें। हमेशा छोटी मरम्मत को तभी कर लें जब उनकी जरूरत हो। संभावित समस्याओं का पता लगाने के लिए समय समय पर जांच करते रहें। ट्रैशर जैसी मशीनों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और अगर कोई ढीला, घिसा हुआ या खराब पैक दांत, कॉन्केव बार, सिलेंडर, डिस्चार्ज पैडल या अन्य पुर्जे मिले तो उन्हें तुरंत कसे, ठीक करें या बदलें। कंबाइन हार्वेस्टर में चेन में टूटी कड़ियों की जांच करें। वेल्डिंग जोड़ों और टूटे हुए पुर्जों को बदलने के लिए जांचें। नंबर 1, फायर मैन्युफैक्चरर का सर्विस शेड्यूल मानें। ये सबसे महत्वपूर्ण टिप है। अपनी मशीन के इंजन निर्माता के निर्देशों का पालन करें। इसमें 8 घंटे, 50 घंटे, 150 घंटे और 300 घंटे के रखरखाव का शेड्यूल शामिल है। जैसे 8 घंटे के रखरखाव में ग्रीसिंग और एयर क्लीनर की सफाई शामिल है। 50 घंटे पर ईंधन फिल्टर और बैटरी की जांच होती है। 150 घंटे पर इंजन ऑयल और फिल्टर बदलते हैं। इस शेड्यूल को मानने से मशीन की उम्र बढ़ती है, टूट फूट कम होती है और अनचाहा डाउन टाइम नहीं आता। तो किसान भाइयों, अपनी मशीनों का सही रखरखाव करके आप हर साल लाखों रुपए बचा सकते हैं और अपनी खेती को और भी फायदेमंद बना सकते हैं। ये सिर्फ खर्च बचाने का नहीं, बल्कि बेहतर पैदावार और चिंता मुक्त खेती का रास्ता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्रीप्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।